मात सरस्वती सुमिरखी, ये जी धरूं गुरु को ध्यान, मैं मत मंद गमार हूं, सुभूलो मत मेरो ध्यान। तो जगता में हर पल रहो, ये जी मेरे मन मंदिर के बीच, हम फुलवारी की तेरी नेक कृपा दृष्टि सी। बंदन ही गुरुदेव तुमको, बंदन ही गुरुदेव। बंदन ही गुरुदेव तुमको, बंदन ही गुरुदेव। हाँ, भव सागर में मैं हो जात हूँ, ये भव सागर में मैं हो जात हूँ। दिक्कत नाई समीप तुमको, बंदन ही गुरुदेव, बंदन ही गुरुदेव तुमको, बंदन ही गुरुदेव। हाँ, कर्म जाल बंधन में उड़ जाओ, कर्म जाल बंधन में उड़ जाओ। दिक्कत नाई समीप तुमको, बंधन ही गुरुदेव, बंधन ही गुरुदेव तुमको, बंधन ही गुरुदेव, बंधन ही गुरुदेव तुमको, बंदन ही गुरुदेव। हाँ, तो मेरे आदरणीय श्रोताओं, इधर ये देखिए, मैं कमल कैसेट के माध्यम से और ये लखनदास महाराज जी की जीवन कथा पेश करता हूं। आशा करता हूं कि जिस प्रकार से महाराज रतनदास जी की जीवन कथा आपने पसंद करी, वैसे ही आप लोग इसे पसंद करेंगे। आइए मेरे भाइयों, मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं, गौर लगाइए। कि श्रोताओं को है मेरा यदि बारंबार प्रणाम, लखनदास महाराज की यदि महिमा करूं बखानूं, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, लगाइए ध्यान। बहुत पवित्र कथा है और महात्माओं के आशीर्वाद से मैं इस कथा को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं सरस्वती मां से प्रार्थना करूंगा, हे मां, बुद्धि को संभाल के रखना, कोई अशुद्ध शब्द न मुंह से निकले। आप लोग ध्यान देंगे, इन कथाओं को सुनने से हमारे सभी जो नए नए नौजवान भाई हैं वो भी अपना ध्यान लगाएं कि कैसे कैसे
महान मूर्ति पृथ्वी पर पैदा हुई, जिन्होंने क्या काम किया और हमको क्या करना चाहिए। ब्राह्मण के घर में लिया बाबा ने अवतार, आनंद घर घर में हुआ जी होता मंगलाचारी। इस प्रकार से मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में हमारे लखनदास महाराज जी ने जन्म लिया था। और मेरे भगवत प्रेमियों, ये भी तुम्हें बात बताएं कि हर लोग सोहबत से भी सुधरता है, लेकिन कुछ कई जन्मों की भक्ति होती है, उनके द्वारा ही मन पवित्र बनता है। आइए हम लखनदास महाराज जी की जीवन कथा सुना रहे हैं, ध्यान दीजिए भक्तों। कैसे जन्म लिया, कब लिया और किस कारण लिया। जन्मे लखनदास महाराज ये भक्तों को पार लगाने, जय हो जय हो। बोलिए रतनदास महाराज की। मैं यही कहूंगा, हमेशा गुरु के लिए ही नारा लगाना चाहिए। कथा में लखनदास महाराज जी की कह रहा हूं, लेकिन सब उन्हीं की कृपा से जितने जो संत हुए उनकी जीवन कथा गाऊंगा, तो जड़ तो वहीं से चली। मेरे भगवत प्रेमी लगाइए अब ध्यान। जन्मे लखनदास महाराज ये भक्तों को पार लगाने, मेरे स्वामी बहुत सरल स्वभाव के थे। और उनकी माँ का नाम बताता हूँ, माँ का क्या नाम था। जसोदा उनकी मेहतारी, बिनी कोक जने अवतारी। धन्य ऐसी जननी के लिए जो ऐसे ऐसे महान मूर्तियों को जन्म दिया। आज हमारी पृथ्वी पर ऐसी ही देवी पैदा हो, ऐसे ही महान मूर्ति पैदा होती रहे तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। जसोदा उनकी मेहतारी, बिनी कोक जने अवतारी। उनके अच्छे बने मुलाजिरे भक्तों को पार लगाने। जन्मे रतनदास महाराज ये भक्तों को पार लगाने। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान दीजिए, मैं साथ में बड़े महाराज जी यानी रतनदास जी को अवश्य लेके चल रहा हूं। क्यों कि ऐसी महान मूर्ति पैदा हुई जिन्होंने आज तक वो बीज वंश मिटने नहीं दिया। ऐसे ऐसे महान मूर्ति पैदा करते रहे हैं। बालापन खिल बिताई, चढ़ी जवानी शिक्षा पाई। मानिए हमारे लखनदास महाराज बच्चापन में खूब खेलते थे, और जब सियाने हो गए अच्छी शिक्षा पाई।
बालापन खेल बिताई, चढ़ी जवानी में शिक्षा पाई। प्रभु ने सफल बनाई काज ये भक्तों को पार लगाने। जन्मे लखन दास महाराज ये भक्तों को पार लगाने। हमारे पुरजन जिनों के मुंह से हमने सुना तो हम तुम्हें सुना रहे कि हमारे लखनदास महाराज जी थोड़े समर्थ हुए तो पढ़ाई में इतने होशियार थे। और कहां पढ़ाई करी सुनो, बामौर में करी पढ़ाई, बीए इंटर फर्स्ट बनाई। भैया रामवीर, बामौर में करी पढ़ाई, बीए इंटर फर्स्ट बनाई। उनके पढ़ने लगी अंदाज ये भक्तों को पार लगाने। जन्मे लखनदास महाराज ये भक्तों को पार लगाने। योग्य थे, जिस कार्य को करते थे उसको पूरा करके दिखाते थे। घर वालों ने जब स्कूल में बैठा दिया तो इतनी पढ़ाई करते थे, बीए इंटर फर्स्ट डिग्री लेके गए। अब सुनो, दौलत की भरी कोठरी, तो पुलिस में करी नौकरी। हमारे पुरजन बताते हैं कि उनके परिवार में पैसे की कमी नहीं थी। ऐसे पैसे को छोड़ के आगे स्वामी ने क्या किया सुनो, दौलत की भरी कोठरी, तो पुलिस में लगी नौकरी। ईश्वर ने कर दे वो सरताज रे भक्तों को पार लगाने। जन्मे लखनदास महाराज ये भक्तों को पार लगाने। भैया, इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमी और हमारे पुरजनों ने जो बताया सो हम तुम्हें कैसेट के द्वारा समझा रहे हैं कि हमारे लखनदास महाराज जी की पुलिस में नौकरी लग गई। आगे क्या हुआ सुनिए कथा को, बड़ा ही आनंद आएगा। ए सुनो ध्यान दे मात भ्रात और उतातर हो बतलाई। अरे कांड भयो एक गांव में हुआ, पुलिस लाई बुलवाई। बताते हैं कि धनेले गांव में कोई घटना घट गई। वहां मान लीजिए बहुत सारी पुलिस पड़ी, उनके साथ में हमारे लखनदास जी भी थे। पहुंचे लखन जी दास पुलिस के साथ, अरे बहुत सिपाही के बहुत सिपाही। आई गए धनेले गांव में रामायण खेरो भाई।
लखनदास जी भी थे। धनेले गांव में आए तो वहां क्या देखा उन्होंने कि रामायण हो रहा था, रामायण की चर्चा हो रही, कछु 10-20 लोग उसके लिए बरार कर रहे थे, रामायण शुरू था। अरे है रही रामायण की चर्चा। जय हो स्वामी। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो लखनदास महाराज जी की। है रही रामायण की चर्चा, कर रहे लोग अब सब खर्चा। बैठ संसद ने आसन मारो 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 जी मारो, हरि को ध्यान हृदय में धारो। बहुत सारे महात्मा बैठे, उनके बीच में जाकर के लखनदास जी आसन मार के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे और मगन हो गए रामायण में। कैसे भैया कि रामायण का पाठ सुनिए जी, गद गद और सारी जी। जय हो रामवीर, जय हो। है भैया, रामायण को सुनते सुनते गदगद हो गए लखनदास जी। रोम रोम में रमी गए ये जी, कृपा सिंधु रघुवीर जी। जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र की। आज लखनदास जी का हृदय कोमल हो गया, रामायण के पाठ पर ऐसे गदगद हुए, राम राम रखने लगे। वाह। और क्या हुआ भैया, पुलिस की ड्यूटी तो बहुत बुरी होते, और सिपाही कहने लगे चलोगे नहीं, कहने लगे ठहर जाओ, रामायण को पाठ पूरा हो। लेकिन भैया पुलिस की ड्यूटी नौकरी बहुत बुरी होती है। उठा के ले गए बाबा को, लेकिन सुनो, गूंजे दिल के बीच में ये दी रामायण को रे पाठ जी। चौपाइयां और जहां कथा चल रही वही दिमाग में गूंज रही महाराज जी के। और तुम ये तो जानते ही हो, भगवान को नेक थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा प्रेम करो तो भगवान उससे दूना प्रेम करके दिखाते हैं। गूंजे दिल के बीच में ये जी रामायण को रे पाठ जी। हरि को बाजी तू एक डगा ये दी, हरि धाबे दगा साथ जी। भैया कहता कह देते हैं कि हरि को भगतू एक डग, हरि धाबे डग साठ। भगवान एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, इनके नाम में ऐसा रस है कि नाम को लेते लेते ही
और सब संकट दूर हो जाते हैं। आज लखनदास जी महाराज और रामायण के पाठ पर गदगद हो गए और दिल में सद्भावनाएं जागृत हो गई। भैया वे तो पुलिस में नौकरी जरूर कर रहे, अब तो कहा कहें सबंते। कहा कह रहे रामवीर, हे भज राधा ओ भज राधा कृष्ण बंदे, भय माया मोह में अंधे। अब जो अपने संग के जो सिपाही थे बिनते कह रहे, यार तुम क्या गंदी आदतें डालते हो हर इंसान में। रामायण को सुना तुमने, नहीं सुना? सुनो भैया, जगत में कछु ना कहा कह रहे, भज राधा कृष्ण बंदे, भय मोह माया में क्यों अंधे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, स्वामी के दिल में ज्ञान का दीप जलने लगा और क्या कह रहे, 4 दिना की चांदनी फेरे अंधेरों पाख। 4 दिना की चांदनी फेरे अंधेरों पाख। एक दिना ए सो आवेगो ए रामवीर, कहा कह रहे, एक दिन आए सो आवेगो जल के है जाए राख। एक दिन आए सो आवेगो जल के है जाए राख। वो सब छोड़ो, ए सब छोड़ो विचार तुम गंदे, भय मोह माया में अंधे। भज राधा ओ भज राधा कृष्ण बंदे, भय मोह माया में क्यों अंधे। आज भैया इसी प्रकार से वो उपदेश दे रहे सबन, यार ये संसार का राग सब झूठा है। क्या बोले, तन को गंदा, ए भैया सिपाही से कह रहे अपने संग के कहा, तन को गंदा तू रह लियो, ए तन को गंदो तू रह लियो, मन को रहियो साफ। बताने लगे हर इंसान इस नीति से रहना चाहिए, ऊपर से भले ही गंदा हो लेकिन अंदर से साफ होना चाहिए। रामवीर, तन को गंदा तू रह लियो, मन को रहना साफ। दया धर्मना, ए दया भावना धर्म को देखो, दया भाव, ए दया भाव और धर्म को छोड़ो, तऊ मत करो पाप। ए सब छोड़ो, ओ सब छोड़ो काले धंधे, भय मोह माया में अंधे। भज राधा हे भज राधा कृष्ण बंदे, भय मोह माया में अंधे। भज राधा कृष्ण बंदे, भय मोह माया में अंधे। इस प्रकार से सबको यही उपदेश देने लगे, भैया ऊपर से गंदा रहने पर भीतर साफ होना चाहिए। धर्म दया बिल्कुल मती अपनाओ, कछु यज्ञ तपस्या कछु मत करो, लेकिन अंदर से दया होनी चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है। भैया
इस प्रकार से बाबा का ध्यान और ज्ञान जगने लगा। अब क्या हुआ सुनो। पाठ समाप्त है गयो, बाबा को घर की आई याद, सोच समझ कर चल दिए सो पहुंचे नूराबाद। पाठ को कछु देर तक सुना, एकदम से जो साथ के जो सिपाही थे वे खींचने लगे, भैया चल, मैं नहीं जा सकता। तो सिपाही, कहने का मतलब मेरा ये रहा, वो सिपाही तो पहले ही भगे आए और बाबा ने एक दिन वहीं व्यतीत किया। दूसरे दिन अब वो चले तो जहां मान लो थाना नूराबाद पे आ गए, पुलिस चौकी थी, वो आकर के वे क्या बोले अधिकारी लोगों से, हाय राजा मैं सुन लीजो, मैं मानूंगो ऐसा न तुम्हारो। हाय राजा मैं सुन लीजो, मैं मानूंगो ऐसा न तुम्हारो। आए के कहने लगे, ड्यूटी किसने चढ़ाई? मुंशी दीवान। ये सब कहने लगे, काय का बात भैया, कल के दिन था काम जरूरी। क्या बोले बाबा सुनो, काम एक कल को दिन था काम जरूरी, परवश करो हाजुरी पूरी। बाबा कहने लगे, भैया मुझे कल ऐसा जरूरी काम लगवा तो मैं नहीं आ पाओ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हाजिरी पूरी लिख दो। आई कृपा ने कर दीजो, मैं मानूंगा ऐसा न तुम्हारा। इस प्रकार से लखनदास जी विनय करने लगे, भैया अरे मेरी हाजिरी पूरी लिख दो, कल एक जरूरी काम लग गया इसलिए मैं नहीं आया। देखा, कल जरूरी काम? हाँ भैया। और सुन ले, पर जब प्रेम कोने कने भाई देव। स्वामी कह रहे, भैया हम तो एक ही साथ रहते, खाते पियते संग ही रहते, थोड़े से प्रेम की नीच निभाई दो। अरे पर जब प्रेम कोने का निभाई दो, अरे पूर्व कर दो नष्ट राधी। तुम्हारे मन में अगर ईर्षा हो तो वो बता दो, नहीं भैया जब फर्ज पूरा कर दो, मेरी ड्यूटी पूरी लिख। अरे अरे ध्यान और धर लीजो, मैं मानूंगा ऐसा न तुम्हारा, यार जमे सुन लीजो, मैं मानूंगा ऐसा न तुम्हारा। अब जो संघ के जो और थे वे कहने लगे, कहा कह रहा हूँ तू, बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, मजाक कायम कर रहा है, कहा कहे वो चाह रहा सो बता दे। भैया मेरी ड्यूटी कल की हाजिरी पूरी कर दो। आए ध्यान और धर लीजो, मैं मानूंगा ऐसा न तुम्हारा, यार जमे सुन लीजो, मैं मानूंगा ऐसा न तुम्हारा। हाँ, इस प्रकार से काफी विनय करते रहे बाबा भैया,
अरे तुम मेरी ड्यूटी है पूरी करो। ड्यूटी तो तुमने दी। क्या बोले? अरे क्यों है रहो ये भैया, क्यों है रहो भ्रात हैरान लखन मेरे भैया। क्यों है रहो भ्रात हैरान लखन मेरे भैया। क्यों है रहो भ्रात हैरान लखन मेरे भैया। साथ के जो सिपाही है, अरे तू परेशान काहे में है रहो, सुन ले। साची बात की अरे साची बात की झूठ बतावे। तुमने जवाब दो यार, तू कहूं नहीं गए हो, यहीं तो ड्यूटी लगाए रहो। ये साची बात की झूठ बतावे, ज्यादा मोटे तू ही खिलावे। जो हाजिरी पूरी कर रहा हो ताने कहीं तू हाजिरी लिखा के गया है और मुझसे खिलाए रहो है तू। ले बात मेरी तू मान लखन मेरे भैया। क्यों हेरा भ्रात हैरान लखन मेरे भैया। जो इतने शब्द सुने एकदम से लखनदास जी कहने लगे, वाह सही कह रहे तुम। सुनत बचन बाबा वही ठाड़े, ए भारी सोच जिगर में बाड़े। ड्यूटी दे गए मेरी भगवान लखन मेरे भैया। क्यों हैरो भ्रात हैरान लखन मेरे भैया। बाबा ने समझ लिया, अरे तो मेरी ड्यूटी को प्रभु राम दे गए या हनुमान दे गए, अब तो इस नौकरी को छोड़ना चाहिए। जब मेरी उन्हें इतनी चिंता है कि वो मेरी ड्यूटी दे गए, मेरी हाजिरी लिखा गए, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। और उनने कहा, करो रामवीर। अरे इस्तीफा तवा दे दिया ये जी, छोड़ी नौकरी आई जी। रामवीर भैया इस्तीफा दे छोड़ के आवाज चल दे तुरंत भैया आई जी। धीरे धीरे चल दिए ये जी, गए गरीब स्वामी आई जी। इस्तीफा दे करके नौकरी को छोड़ के अब स्वामी लखनदास जी टेकरी पे आ गए और कहा कर रहे, आई ज्ञान सो जागो, ज्ञान सो लागो, अब तो रटे प्रभु को नाम। दुनिया का झूठा सपना जगा
जगत पराया कोई नहीं अपना। अरे ध्यान सो जागो धरो सब रही जागो, अब तो रटे प्रभु को नाम ज्ञान सो लागो, अब तो रटे प्रभु को नाम। और क्या किया रामवीर, ज्ञान ज्योति खुल गई यही की, गहिलई गेल धाम करहे की। अरे अन्न सवई अन्न बिल्कुल त्यागो, अब तो रटे प्रभु को नाम ज्ञान सो लागो, अब तो रटे प्रभु को नाम। इस प्रकार से बाबा टेकरी से करहे की तरफ बढ़ गए, ज्ञान हृदय में जगने लगा और भैया जाके महाराज जी रतनदास जी के चरणों में गिर गए। स्वामी मुझे चेला बना लो। गुरमनिया जब ले लिया के जी चरणन सी सुनवाई, पूजा कर गुरुदेव की बन खड़ में चरा में गाई। गुरमनिया दे दिया महाराज जी रतनदास जी ने और उन्हें कार्य क्या दिया कि भैया तुझे गाय चरानी है। ठीक है महाराज। ध्यान लगाकर बैठ गए एक वृक्ष की छाह, धीरे धीरे वन बीच में चरने लागी गाय। गाय चराने के लिए ले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान से ध्यान लगाया और धीरे धीरे गाय चरने लगी। भैया रामवीर हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद नेत्र उघारी बाबा ने तो क्या देखा, ये देखे पलक उघारी, आज देखे पलक उघारी, रहोगे निहार न गैया दिखे। ये तेरा लंबी तेरा रे मैया मैया चीखे। मेरे भगवत प्रेमियों, बताते हैं बाबा पूरे दिन पलक बंद किए हुए भगवान के भजन में मगन बैठे रहे, तब तक गाय निकल गई। आंखें खोली, गाय नहीं दिखी। हाय मैया चीखने लगो, गो मां तुम कहां चली गई। तब तक क्या हुआ, ये झुकी अंधेरी रात न हाथों हाथ लखाई आवे, जंगल में बोले शेरा रे बाबा मन में दुखियावे। देखा बाबा ने, अरे गाय कहां चली गई। तब तक रात हो गई। अब भैया बाबा बोले क्या करूं, लौट के जाता हूं गुरुदेव के पास। गुरुदेव नाराज होंगे, लेकिन ठिकाना ही कहां था। ये तुम देख लो, चेला के लिए बिना गुरु के कहीं स्थान नहीं होता। ये लौटे, अरे लौट परे मन सोच विचारी। भैया और कहां जाते, लौट परे मन सोच विचारी।
माता सुखारी। सोचने लगो गौ माता तो कहीं गई। बाबा लोटे धाम पे आए 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 दिखाई। गुरु अपने खुशी सुनवाई। लौट कर लखनदास जी गुरुदेव रतनदास जी के पास आए। जवाब दो लखना। हाँ स्वामी, गाय कहाँ है? क्या बोले? ओ तो हंस गए संत से गोतारी। हंस गए संत बजाए तारी। भय ब्राह्मण कुल में अवतारी। और जो महाराज जी के शिष्य बैठे वे ताली बजाए बजाए के हंस गए। वाह बड़ा बढ़िया रहो जी, गाय ने खोया। अब महाराज जी जाते नाराज तब भेजांगे। गाय कहाँ है? कच्छी को महात्मा कहने लगे महाराज जी सुनो। गाय चराना है नहीं ये रे तेरे तो बस का लखना रोग जी। देखो बाल करने लगे जंगल मेरे सवरे लोग जी। हाँ महाराज जी रतनदास ने जवाब दो लखना। अरे ते बस को रोकना, तू गाय नहीं चरा सकता। और जाओ गायों को ढूंढ के लाओ। तो 10-20 संत और भेजे संग में। जाओ गाय देख के लाओ। भैया रामवीर आए। गाय जंगल में पाई बैठी वृक्ष की भैया छाए। अरे घेर गौ मातन कुलाई। अरे संत सब मन में हरसाई। अरे फिर में बंद कराई। पर से तो दीन तुरंत लगवाई। और भैया गाय बंद कर दई। सवेरो भाव महाराज जी रतनदास जी कहने लगे लखना अब तू गायों में नहीं जाएगा। सुन। अरे लखनदास अली ने तब बुलवाई। अरे छावे हाथन में दई पकड़ाई। कहूँ छाव कहें कहूँ पला कहें। जिस गोबर डालते हैं वो छाव लेकर के बाबा ने लखनदास को पकड़ाई दी। अरे सकुच नहीं मन में आई भैया। अरे सकुच नहीं मन में आई बैठी वृक्ष की भैया छाह। रामवीर भैया बाबा से जवाब दो ले। अब तू रोजाना यही कार्य करेगो। लखनदास मन में बिल्कुल नहीं सकते। छवरा हाथ में उठा लो साहब और कहा करो सुनो।
अरे लगाए दई गोबर में डूटी, तू गाय के गोबर को डालेगा। अरे लगाए दई गोबर में डूटी, अरे गाय गई हाथ छाब टूटी। अरे खिरक में पहुंच जाई बेटी वृक्ष की भैया चाय, गाय जंगल में पाई बेटी वृक्ष की भैया चाय। हाँ, कहने का मतलब मेरा ये रहा, मेरे भगवत प्रेमियों भाव देखो लखनदास जी ने कहा। गुरुजी ने जवाब दो, अब तू गोबर पे तेरी ड्यूटी लगा दी, गोबर डालना है, ठीक है। छाव हाथ में ले ली टूटी सी, वैसे रहे तो छक भल लई। अब क्या करो भैया, ज्यादा भल्लई सुरामी आवाज लगाए रहे। अरे हंस रहे साधु संत, हंस रहे साधु संत, उचावे को नहीं डलिया। सब हंस रहे बार, अब जाके दलिया को ऊंचाई में मन जाएगी। अच्छा खाओ। हंस रहे साधु संत, उचावे को नहीं डलिया। ए मेरा भाव भयो देखी सुमिर लायो जसोदा को छैया। महात्मन में वो ईर्षा होए, महात्मा कहने लग जाए चाहे खूब मन जाइए परेशान हो कहने लगे भैया ने को चाहे दे सब तो किनारो करने लगे। अरे ना तो प्यारे चरण को चेरा। आज लखनदास जी ने मुरलीधर कन्हैया को मन ही मन में तो मेरो हे कन्हैया। अरे ना तो प्यारे चरण को चेरा। अरे आ जाऊ नंद किशोर कष्ट तुम हर लियो मेरो। अरे अरे तेरा नहीं स्वामी ने कीनी। अरे लीनी तुरंत उठाई के डलिया सिर पे रख लीनी। अरे सवन को तप दिखलायो है। लखी बाबा को खुद सवन ने बचन सुनायो है। बाबा ने जब देखा कि मुझे कोई ये गोबर की छाप को कोई उचाने वाला नहीं, कन्हैया को याद किया अपने तप बल से। हुआ क्या कि वो छाप अपने आप उठ के बाबा की खोपड़ी पे पहुंच गई। और महात्मा ने देखो भैया जी क्या कर रहा हो। ओ एकदम से घबराए गए। स्वामी रतनदास से कहा महाराज ये लखना तो ऐसा करिश्मा करने लगो। अरे खबर फैल गई है करगी पर साधु सबने गई बतलाई। धीरे धीरे बात बढ़ गई रामदास लिंग पहुंची जाई। सुन के बानी आज साधु की बाबा उसे भरे राखाई ले। ले लो परचे
तपसी को कऊ दिन जाखू लऊ अजमाई। कहने का मतलब यह है जो बनाने वाले ने जो मेरे पास भेजा तो इसमें बताया कि रामदास के पास जो महात्मा पहुंचे तो रामदास जी महाराज जी बोले कि जरूर जाको पर्चे खोदना मुझे कर लेना है। भैया कछु को दिना के बाद बताते हैं और क्या बोले हैं, ये है गुरु का हवन, ये है गुरु का हवन, देने में क्यों सकुचाता है। मान लीजिए हमारे रामदास महाराज जी और भी साथ में थे महात्मा, लखनदास महाराज जी इनसे जवाब दो कि आज गुरु का हवन है और हवन के लिए पैसा दो। ये है गुरु का हवन, ये है गुरु का हवन, देने में क्यों सकुचाता है। और जवाब दो भंडारो संग में है रहो है, हवनु होगा भंडारो, पैसे की कमी पड़ रही है, पैसा दे। क्रोध गयो बाबा तन छाई, लखनदास थोड़े से गरम हो गए। ये क्रोध गयो बाबा तन छाई, और समझ गए जी भाई परीक्षा कर रहे हैं। पेड़ पकड़ के दियो खिलाई, ले लो नगद दाम, ले लो नगद दाम, देने में क्यों सकुचाता है। ये है गुरु का हवन, ये है गुरु का हवन, देने में क्यों सकुचाता है। हाँ, इस प्रकार से लखनदास ने समझ लिया ये मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आए हैं, तो वृक्ष को पकड़ के हिला दिया और कहा नीचे तमाम नोट ही नोट फैले पड़े, उठा लो नगद दाम। है भैया, अब जो महात्मा ने बड़े महाराज जी से कही कि तुम आओ लखना तो ऐसे करस्मा कर रहा हूं। महाराज रतनदास जी समझ गए और का बोले शिष्य से, अपने से लखनदास से, अरे कहे रतनदास महाराज, ए महाराज मेरे शिष्य बात पर ध्यान धरो। बड़े महाराज जी ने रतनदास जी ने पास बोलाए और जवाब दो, लखना हाँ अब तू यहां मत ही रहे और तू मेरे कहने से ग्वालियर चला जा। गालिब खो थी उसकी कही को वहां तू चलो जा। गुरु की आज्ञा शीस पे धारी, गुरु की आज्ञा शीस पे धारी, चल गए लखनदास तपधारी। ए जाए वही करो विश्राम, विश्राम मेरे शिष्य बात पे ध्यान धरो। कहे रतनदास महाराज, महाराज मेरे शिष्य बात पे ध्यान धरो।
मतलब मेरा ये रहा, बड़े महाराज जी ने लखनदास जी महाराज को और गालिब खो के लिए भेज दिया, तुम वहीं जाकर के विश्राम करो। ये तो तुम जानते ही हो, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं जाती। गुरु चेला में जब तप्पू तुल गया तो गुरु समझ गए अब इसका यहां गुजारा नहीं होगा, उन्हें गालिब खोम में भेज दिया। भैया अब जंगल में वहां जाके बाबा की तपस्या कैसे बढ़ी सुनो। ये जंगल में मंगल चायोरी बाबा की बढ़ी तपस्या। जंगल में मंगल चायोरी बाबा की बढ़ी तपस्या। नर नारी वा का पिया में, ये नर नारी वा का पिया में दर्शन करके अति सुख पावे। अपनों रे तेज दिखायो री बाबा की बढ़े तपस्या। जंगल में मंगल चायो री बाबा की बढ़े तपस्या। और भैया इसमें क्या, अंत समय में समाधि लगाई, अंत समय में समाधि लगाई। भैरव दास को रहे गाई। धरती को भार घटायो री बाबा की बढ़े तपस्या। जंगल में मंगल चायो री बाबा की बढ़े तपस्या। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि बाबा ने कई करिश्मा ऐसे करे जो कि पुरजनों के मुख से सुनने में भी अच्छे लगते हैं। हमारे रामदास महाराज जी जो आज विराजमान है, उनकी भी जीवन कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा आगे भाग में। और ये आप लखनदास की सुन रहे हैं। हमारे लखनदास महाराज जी बहुत दिग्गज महात्मा बन गए। धीरे धीरे उनकी ऐसी तपस्या बढ़ी, लोग बाग उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से मानते थे। खाना खाते थे और खा करके आत्माओं से बाहर निकाल देते। ये भी एक क्रिया उनमें विशेष थी। अब क्या, लोग बाग नर नारी सभी आने लगे और बताते बाबा गांव में घूमते थे स्यावड़ी लेने के लिए। गांव में कहते रट्टो खेत में पड़ रहा, तो जो कहते राम जी अरे जा खेत तुम हमें दे दो। बाबा ने कहा कि खेत इस प्रकार से लिया। और महाराज जी में ये विशेषता थी, खाना खाने के बाद तुरंत आत्माओं से बाहर कर देते थे। आज भैया हम उन स्वामी के लिए आराधना करते हैं कि हे स्वामी कीरत सिंह की लाज बचाना। कैसे कि मेरे लखन दास महाराज हमारे संकट दूर करो। मेरे भगवत प्रेमियों एक बात और बताते हैं। हमारा एक शिष्य नरेश खड़गपुर वाला, वो भी इसी कमल कैसेट में रसिया और कथाएं सुनाएगा। उसको भी अपनाना आपकी कृपा होगी। और लीजिए, मेरे लखन दास महाराज हमारे संकट दूर करो। अरे गालब खो हमें आवे नर नारी, दर्शन करके हुए सुख भारी। तुम तो बिगाड़े बनावे काज,
तुम तो बिगड़ बनावे काज हमारे संकट दूर करो। मेरे लखन दास महाराज हमारे संकट दूर करो। और भैया बताते हैं कि गालिब खो में भवन विराज, भवन विराज मैया काली। एक चौथर पाछाई रही हरियाली। चौथर पाछाई रही हरियाली। सब दुखियन की राखे लाज हमारे संकट दूर करो। मेरे लखन दास महाराज हमारे संकट दूर करो।